पांडवों में भी भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे अधिक प्रिय थे वो थे अर्जुन, क्योंकि इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी अर्जुन पांडवों में सबसे ज्यादा सरल थे। लगभग सभी योद्धा एक या दो गुरु से शिक्षा प्राप्त करके संतुष्ट हो गए, पर अर्जुन ऐसे नहीं थे। अगर हम शास्त्रों के मत को, महर्षियों के मत को समझने का प्रयास करें तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि अर्जुन ही महाभारत के असली महानायक है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयरयेत। यह श्लोक महाभारत के हर अध्याय की शुरुआत में वर्णित है। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें महाभारत को पढ़ने से पहले 4 महान पुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। अभी 4 महान पुरुष कौन है? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, दूसरे महर्षि नर, तीसरी माता सरस्वती और चौथे वेद व्यास जी। हम में से ज्यादातर मनुष्य भगवान श्री कृष्ण, माता सरस्वती और वेद व्यास जी को जानते हैं, पर हम में से बहुत ही कम मनुष्य ऐसे हैं जो महर्षि नर को जानते हैं। महाभारत में कई जगहों पर यह वर्णन हमें मिलता है कि अर्जुन ही पूर्व जन्म में महर्षि नर थे। दैट मीन्स इस श्लोक में अर्जुन को प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा है। अब आप स्वयं सोचिए, जिस पुरुष को भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रणाम करने के लिए कहा जाए, उस पुरुष के सिवा दूसरा कौन महाभारत का महानायक होगा? पर इस श्लोक के अलावा भी अर्जुन में ऐसी कई क्वालिटीज थी जो हमें ये साफ साफ दर्शाती हैं कि अर्जुन ही महाभारत के असली महानायक हैं। उन्हीं ढेर सारी क्वालिटीज में से आज हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी नजरों में अर्जुन के प्रति सम्मान को और बढ़ा देंगे। तो आइए एक एक करके उन क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। अगर आप महाभारत के बड़े से बड़े योद्धाओं के जीवन को नोटिस करेंगे तो आप उन सभी के जीवन में एक बात समान पाएंगे, वो सभी बहुत ही कम समय में अपने ज्ञान से संतुष्ट हो गए। कुरुवंश के लगभग सभी मनुष्य गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करके संतुष्ट हो गए। कर्ण ज्यादा से ज्यादा गुरु द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करके संतुष्ट हो गए। दैट मीन्स लगभग सभी योद्धा एक या दो गुरु से शिक्षा प्राप्त करके संतुष्ट हो गए, पर अर्जुन ऐसे नहीं थे। अर्जुन ने आजीवन अनेकों गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। आजीवन वो कुछ ना कुछ सीखते रहे। गुरु द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की, फिर द्रोणाचार्य जी के गुरु महर्षि अग्निवेश से गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की, फिर युधिष्ठिर जी से वन में प्रति स्मृति नामक विद्या प्राप्त की, जिससे वो बहुत लंबी दूरी काफी कम समय में तय कर सकते थे। फिर गंधमादन पर्वत पर महादेव की कठोर तपस्या करके महादेव से पाशुपत अस्त्र की शिक्षा प्राप्त की, और वो यही नहीं रुके। फिर उन्होंने यमराज जी से महादंड की शिक्षा प्राप्त की, फिर वरुण देव से वरुण पास की शिक्षा प्राप्त की, फिर इंद्रदेव से वज्रास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, फिर कुबेर जी से अंतर्ध्यान नामक अस्त्र की शिक्षा प्राप्त की, और फिर गंधर्व चित्रसेन से गायन और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। अर्जुन कभी भी अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। अपनी इसी क्वालिटी के कारण विराट युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे वीर योद्धाओं समेत पूरी कौरव सेना को अर्जुन ने अकेले परास्त किया था। That's kind of warrior he is। हमने कर्ण वाली वीडियो में ये बात की थी कि कौरवों के बजाय पांडव भगवान श्री कृष्ण को आसानी से इसलिए समझ पाए क्योंकि पांडवों का स्वभाव सरल था। पर पांडवों में भी भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे अधिक प्रिय थे वो थे अर्जुन, क्योंकि इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी अर्जुन पांडवों में सबसे ज्यादा सरल थे। महाभारत के इतने बड़े युद्ध में भी अर्जुन ने नारायणी सेना को न चुनकर भगवान श्री कृष्ण को चुना। युद्ध के प्रथम दिन जब अर्जुन के हाथों से गांडीव धनुष छूट गया, जब अर्जुन से अपने ही सगे संबंधियों को मारा नहीं गया, तब उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अज्ञानी स्वीकार करके, अपने आप को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके भगवान श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान अर्जित किया। ये सभी कार्य वही मनुष्य कर सकता है जिस मनुष्य में लेश मात्र भी अभिमान, अहंकार ना हो, जिस मनुष्य का स्वभाव बहुत ही सरल हो, और वो मनुष्य अर्जुन ही था। अब हम अर्जुन की जिस क्वालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस क्वालिटी का हर महानायक में होना अत्यंत आवश्यक है। दैट मीन्स अगर ये क्वालिटी किसी मनुष्य में नहीं है तो वो मनुष्य किसी भी महाकाव्य का महानायक नहीं, और वो क्वालिटी है धर्म का सदैव पालन करना। हमें से ज्यादातर मनुष्यों को ये पता होने के बाद भी कि ये सही है, ये गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है, हम अपनी आसक्ति के कारण, अपने आलस्य के कारण, अपने अहंकार के कारण अधर्म को चुनते हैं, गलत को चुनते हैं। पर अर्जुन ने सदैव अपने अहंकार से ऊपर, अपनी आसक्ति से ऊपर, अपने आलस्य से ऊपर, यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों से ऊपर धर्म को रखा। अर्जुन ने आजीवन धर्म का पालन किया। अर्जुन की इस क्वालिटी को उनके जीवन की कई घटनाएं दर्शाती है। जब एक बार अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को विवाह का प्रस्ताव दिया तो अर्जुन ने उस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि आप तो मेरी माँ के समान हैं, मैं आपसे किस प्रकार विवाह कर सकता हूँ। पांडवों का एक नियम था, अगर एक पांडव द्रौपदी जी के कक्ष में है तो उस समय दूसरा पांडव द्रौपदी जी के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर कोई पांडव ऐसा करता है तो उसे 12 वर्ष का वनवास भुगतना होगा। एक बार जब किसी ब्राह्मण की गाय संकट में थी और उस ब्राह्मण ने अर्जुन से उन गायों को बचाने की विनती की, तब अर्जुन का गांडीव धनुष द्रौपदी जी के कक्ष में था और दुर्भाग्य से युधिष्ठिर जी भी उसी कक्ष में थे। ये जानते हुए भी कि उन्हें 12 वर्ष का वनवास भुगतना होगा, सिर्फ ब्राह्मण की गायों को बचाने के लिए अर्जुन उस कक्ष में प्रवेश कर गए। एकमात्र यही घटना दर्शा देती है कि क्यों अर्जुन को महाभारत का महानायक कहा जाता है।
मैक्सिमम टाइम्स हम शास्त्रों के मत को, महर्षियों के मत को, इस संस्कृति के करोड़ों मनुष्यों के मत को अस्वीकार करके अहंकारवश अपने मत को साबित करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। ऐसी बुद्धि को कुमति कहा जाता है। अगर हम शास्त्रों के मत को, महर्षियों के मत को समझने का प्रयास करें तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि अर्जुन ही महाभारत के असली महानायक है। इसलिए अपने अंदर सुमति को जागृत कीजिए, कुमति को नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।